अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी फतह दी। सारी कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, तवक्को है जल्द शुरू हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मेरी राय के मुताबिक मुज़ाकरात का 3 निकात का एजेंडा होगा, जिसमें पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर शामिल है। सदर ट्रंप ने सुलह सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमात बड़े खुले दिल से ऑफर की है। बड़े सगीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। भारत ने सीज फायर का न सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा, हम सीज फायर करना चाहते हैं। इसकी गवाही बैनुल अक़वामी बरादरी देगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर रब्ता ताखीर का शिकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय DGMO राजीव घाई में आज शाम रब्ता होगा। दोनों DGs में 10 मई के सीज फायर फैसले की तफसीलात पर गौर किया जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान भारत बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका पाक भारत के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो का बरतानवी हमनसब डेविड लैमी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक भारत जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी और राब्ता कायम रखने पर जोर दिया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि तारीख ने साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्की सालमियत का दिफा करना खूब जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी और हम उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने सीज फायर की कोई दरखास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत ने अमेरिका से किया। मुसल्लह अफवाज ने अवाम से किया गया वादा पूरा किया। भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक फिजाइया और बहरिया के तर्जमानों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के पास कई ऐसी सलाहियतें हैं जो आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने जवाब में तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियन उसका निशाना न बने। कुछ सलाहियतें अभी हमने इस्तेमाल की हैं, कुछ आइंदा के लिए बचा कर रखी है। हमने फतह 1 और 2 मिसाइलों से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राजौरी और नौशहरा में मिलिट्री ब्रिगेड को तबाह किया। सूरतगढ़, सिरसा, आसमपुर, औंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रेडार को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जो आज़ाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। भारत में उन मकामात को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने साइबर वार में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। भारत ने ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस है। भारत का एतराफ है शिकस्त। भारत ने जंगी तैयारों का नुकसान मान लिया, फिर भी पाकिस्तान की बरतरी तस्लीम करने से इनकार। जंग हसाई से बचने के लिए अब भी वाज़ेह एतराफ से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर भारतीय फिजाइया के एयर मार्शल ने कहा, लड़ाई में नुकसान होते हैं, अभी ये नहीं बता सकते कि किस तैयारे का नुकसान हुआ, कितने तैयारों का नुकसान हुआ। मुबस्सिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया मान चुकी, राफेल कंपनी मान चुकी कि राफेल गिरा है। अगर राफेल न गिरा होता तो भारत 2 टोक अल्फाज में कहता कोई जहाज नहीं गिरा। नुकसानात के एतराफ से साबित हुआ भारत का जहाज गिरा, लेकिन भारत अब भी झूठ बोल रहा है। भारतीय फिजाइया ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी तैयारे गिराए हैं, लेकिन कोई सबूत न दिया। कहा, हम अभी डेटा जमा कर रहे हैं। पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान कैसे किया? इंतहा पसंद हिंदुओं ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। जंगबंदी ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां मौसूल हो रही हैं, जिसके बाद विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय सियासतदानों, गैर मुल्की सफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने विक्रम मिस्री से इजहार यकजहती किया है।
कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि भारतीय जारहियत से मासूम लोग शहीद हुए, तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। भारत ने आबी दहशतगर्दी की सीज फायर में आलमी ताकतों का अहम किरदार है। भारत हुर्रियत रहनुमाओं को रिहा करे। जुनैद अकबर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने से इनकार, बानी से मुलाकात की शर्त रख दी। जराये के मुताबिक जुनैद अकबर ने अलीमा खान के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। जुनैद अकबर को 2 बड़े ओहदे मिलने पर पार्टी में मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था। जुनैद अकबर का कहना था कि ओहदा पार्टी की अमानत है, जिस दिन बानी कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी का इम्कान, विदहोल्डिंग टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की शरह में कमी भी शामिल। टैक्स इकदाम के तहत रेवन्यू पर पड़ने वाले असरात को टैक्स छूट के जरिए बैलेंस किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स शरह में कम अज़ कम 2.5% कमी की तजवीज़ है। रवा माली साल तनख्वाहदार तबके से रेवन्यू की वसूली मुतवक्के रेवन्यू के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद पहला कारोबारी रोज, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड टूट गया। इंडेक्स में 9,900 पॉइंट से जायद का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,17,000 की सतह उबूर कर गया।